श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। महाभारत कथा है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भीष्म पितामह मानसैया पर सोए हुए हैं और राजा युधिष्ठिर उनके बगल में खड़े होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि जो भी योद्धा जो युद्ध करने वाले हैं वो युद्ध करने समय भी मरना नहीं चाहता, या कोई भी मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो कष्ट में हो, दुख में हो, सुख में हो, आनंद में हो, धनवान हो, कंगाल हो, कोई भी मरना नहीं चाहता, अपना प्राण त्याग करना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? भगवान पितामह आप बताने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह कहते हैं, राजन, इस पर मैं एक कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल की ये कथा है। एक कीड़ा रास्ते से बहुत जोर से भागता हुआ जा रहा था, बहुत तेजी में वो भागता हुआ जा रहा था और पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही थी, छकड़ा। तो उसको देखकर वो कीड़ा डर से भागता हुआ जा रहा था, उसका खरखराहट की आवाज़ से। उधर से भगवान वेद व्यास जी आ रहे थे, कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी देखे कि ये कीड़ा बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा है, उधर से आ रहा है और पीछे से गाड़ी आ रही है। तो भगवान वेद व्यास जी उस कीड़े से पूछते हैं, कीट, तुम इतने तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? भागने का क्या कारण है? तब वो कीड़ा बोला कि भगवान, आप देख रहे हैं पीछे से एक छकड़ा आ रही है, एक गाड़ी। अगर मैं नहीं भागूंगा तो मुझे कुचल देगी, मुझे जान से मार देगी, इसलिए मैं डर से भाग रहा हूँ। तब भगवान वेद व्यास कहते हैं, कीट, तुम्हारा ये शरीर तो त्रियक जोनि का है। इस जोनि में तो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते, न अच्छे भोजन का आनंद, न पहनने का आनंद, न घूमने टहलने का आनंद, कोई भी आनंद इसमें नहीं है। ये जोनि तो बेकार है, त्रियक जोनि। इस जोनि में जिंदा रहने से क्या लाभ है? तो मर जाने में ही भलाई है, ताकि दूसरा जोनि, दूसरा जीव में जन्म ले सको। तब वो कीट कहता है, भगवान, कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में हो, चाहे कष्ट में हो, दुख में हो, आनंद में हो, धनवान हो, कंगाल हो, वो अपना प्राण त्यागना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है। और मैं भी वही एक कीट हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहता भगवान, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, भले मुझे कष्ट हो रहा हो, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तब भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा दर्शन हो गया और तुम्हारा दर्शन मुझे हुआ, इसलिए मैं तुम पर कृपा करूँगा। तुम मर जाओ, इस जोनि से मुक्त हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा दूसरा जोनि में जन्म होगा, मैं तुम पर कृपा करूँगा और तुम समय आने पर तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम वैकुंठ लोक चले जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मैं तुम पर कृपा करूँगा, तुम इस जोनि से मुक्त हो जाओ। तब कीट बोला, भगवान, ऐसा बात है तो मुझे प्राण त्यागना ही अच्छा है।
और उसी समय वो कीड़ा वहीं खड़ा रह गया। पीछे से वो बैलगाड़ी आई और उसे कुचलते हुए चली गई, यानी उसका जो बैलगाड़ी का पहिया उसका शरीर को कुचलते हुए चला गया। कीट वहीं पर मर गया, उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद वो 3 जन्म तक सूअर कुत्ता में जन्म लिया, फिर जानवर में जन्म लिया, बड़ा जानवर में। इस तरह से 3-4 जन्म लेने के बाद वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, राजपुत्र घराने में। तो वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, राजा के यहाँ, राजा का पुत्र बनकर। और वहीं पर कथा हो रही थी, ब्राह्मण कथा कह रहे थे। वो कथा सुनने के लिए वहाँ गया। उधर से भगवान वेदव्यास जी आ रहे थे, उसका दर्शन हुआ। तब भगवान वेदव्यास जी कृपा किए कि इस बार तुम्हारा मृत्यु होगा, तब तुम ब्राह्मण के घर तुम्हारा जन्म होगा, तुम ब्राह्मण के घर जन्म लोगे और उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान वेद व्यास जी उसको और कुछ कथा भी सुनाए। उसके बाद वहाँ से वो प्रस्थान कर गए। फिर क्षत्रिय जन्म लेने के बाद बहुत सालों तक वो जिंदा रहा। उसके बाद फिर उसका मृत्यु हुआ और वो ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद उनके जो पिताजी थे वो विद्वान थे, भगवान का भक्त थे। ब्राह्मण का जो कर्म होता है, संध्या बंदन से लेकर अग्निहोत्र फलना, जितना जो कर्म है नियम, वो करते थे। उन्हीं का देखा देखी ये भी करने लगा और करते हुए बहुत से पुण्य अर्जित कर लिया। पुण्य अर्जित करने के बाद जब उसका मृत्यु हुआ तो वो वैकुंठ लोक चला गया, भगवान विष्णु के धाम में, और उसका उद्धार हो गया। इस तरह से एक कथा है। कथा तो और लंबी है, विस्तार से है, मैं शॉर्ट में सुनाया हूँ। इसका जो और भी आगे की कथा है मैं दूसरा खंड में सुनाऊंगा। मैं यहीं पर ये कथा को समाप्त करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। भीष्म पितामह की जय। राजा युधिष्ठिर की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।